हेलो एवरीवन। सो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत। तो गाइज आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सभी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट की जो आरआरबी जेई एग्जामिनेशन देने वाले हैं 2024 में। जी हाँ गाइज, जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता है कि आरआरबी जेई की वैकेंसीज इस बार आपको देखने को मिलेगी 2024 में। साथ ही साथ एसएससी जेई के प्रिपरेशन ऑलरेडी आप लोग कर रहे होंगे। अगर यूपी से बिलोंग करते हो तो वहाँ भी 4000 से ज़्यादा 4016 पोस्ट हैं यूपी ट्रिपल एस सी के। बहुत सारी 1 बाय 1 करके आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। चलिए आइए बात करता हूं यहाँ पे उन 5 ऐसे सब्जेक्ट की जहां से आप 70% स्कोर कर सकते हो। इनफैक्ट मैं ओवरऑल पहले सिलेबस आपको समझा देता हूं, एग्जाम पैटर्न समझा देता हूं, उसके बाद उन 5 पोर्शन की बात करूंगा। आप सभी को पता है कि 100 नंबर का सीबीटी 1 नॉन टेक्निकल, उसके बाद 150 नंबर का टेक प्लस नॉन टेक का कॉम्बिनेशन आपको सीबीटी 2 देखने को मिलता है, जिसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इन दोनों एग्जामिनेशन को क्लियर करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनल ज्वाइनिंग आपको मिलती है, राइट। इसमें आपको जो देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन आपसे देखने को मिलते हैं जो कि एमसीक्यू बेस्ड होते हैं और उसके आंसर आप लोग करते हो 1-1 मार्क्स मिलते हैं आपको, जहां पे आपको मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और जनरल साइंस जैसे पोर्शन आपको देखने को मिलते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% का होता है। ड्यूरेशन आपको 1.5 घंटे मिलते हैं, 90 मिनट में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको देखने को मिलती है जब आप जाते हो आरआरबी जेई सीबीटी 1 देने, राइट। अगर वेटेज बात करें तो 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से, जनरल अवेयरनेस से 25, जनरल अवेयरनेस से रीजनिंग से 25, जनरल अवेयरनेस से 15 और जनरल साइंस से 30, ये पूरा टोटल 100 नंबर का वेटेज होता है। अगर सेकंड एग्जामिनेशन की बात करें यहाँ पे, जो कि मुख्य परीक्षा सीबीटी 2 होता है, जिसकी बात मैं करने जा रहा हूँ, जहां से आपको केवल 5 सब्जेक्ट ही दिला देंगे आपको 70% मार्क्स। उन 5 सब्जेक्ट को अभी से अगर आपने स्ट्रांग किया तो एसएससी जेई में भी आपको हेल्प करेंगे, आरआरबी जेई में भी। उनकी बात करने जा रहा हूँ। जो 150 नंबर का पूरा पेपर होता है सीबीटी 2, एक एक नंबर के सवाल आपको पूछे जाते हैं। 2 घंटे आपको यहाँ पे मिलते हैं, जिसमें आपको नॉन टेक्निकल का पोर्शन भी होता है और टेक्निकल टेक्निकल चूंकि ज्यादा 100 नंबर के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर 100 क्वेश्चन सीधे सीधे टेक्निकल से और आपको 15-15, 10-10, यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आपको नॉन टेक्निकल से देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर भी आपका ऐड कर दिया जाता है, इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल भी ऐड कर दिया जाता है। इस 100 नंबर में आपको किस तरीके से स्कोर करना है मैक्सिमम, ये बताऊंगा आज की वीडियो में। साथ ही साथ नॉन टेक्निकल के जो सब्जेक्ट हैं उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करा रखा हूं, उसको देख सकते हैं आप लोग। नॉन टेक्निकल आपको डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इस टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करेंगे। नॉन टेक्निकल में ये सारे पोर्शन आपसे पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इंडियन इकोनॉमी, और इन सब में भी ना कुछ सेलेक्टेड कैटेगरीज हैं जिनको आप पढ़ लेते हो तो आप अच्छा स्कोर कर लेते हो इस एग्जामिनेशन में। हाँ, रही बात उन 5 सब्जेक्ट की जिसमें एक बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। अब बीएमसी हम लोग जनरली सभी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं, जिसमें से आपका एक एसएससी जेई भी होता है। अभी यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए भी आप लोग पढ़ोगे, है ना, बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन इन सभी एग्जामिनेशन से आरआरबी में थोड़ा सा अंतर क्या आ जाता है, इनफैक्ट यूपी ट्रिपल एससी में भी कुछ सिमिलरिटी आपको मिलती है। आरआरबी जेई की जब प्रिपरेशन करते हैं ना, तो इसमें कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट ज्यादा आता है। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन है ना, कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट से क्वेश्चंस ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली रूप्स वगैरह के बारे में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, स्टेयर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो पोर्शन ऑयल पेंट वार्निसेस से क्वेश्चन, जो पोर्शन जनरली स्किप हो जाते हैं जेई के बाकी एग्जामिनेशन में, वहां से ज्यादा पोर्शन यहाँ पे देखने को मिलता है आरआरबी जेई में। मतलब बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, एस्टिमेशन पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आप मान के चलो कि आरआरबी जेई में अच्छा स्कोर कर पाओगे इस पोर्शन में। अदरवाइज पढ़ने के बावजूद भी आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि वो पोर्शन आपका छूटा रह जाएगा। और इसीलिए इस आरआरबी जेई के जो अभी बैच के बारे में बताऊंगा ना, बैच में भी ये पोर्शन स्पेशली इंक्लूड किया गया है, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। आरसीसी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। आरसीसी में आपको अब जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो प्री स्ट्रेस कंक्रीट पीएससी से भी देखने को मिल रहे हैं, और डब्ल्यूएसएम के क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको। ये दोनों पोर्शन जो एसएससी में बहुत कम पूछा जाता है,
यहाँ पे आपको आरआरबी जेई में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग वगैरह से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगेन सॉइल मैकेनिक्स में भी आपको टेस्ट वगैरह से क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं यहाँ पे। वही कह रहा हूँ ना कि जो जो पोर्शन आप जनरली एसएससी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझते थे, वहां से क्वेश्चन यहाँ मिलते हैं। बेसिक क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जो सॉइल के जनरल क्लासिफिकेशन है, क्राइटेरिया है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, वहां से तो क्वेश्चन मिलते ही हैं। बाकी टेस्ट वगैरह से क्वेश्चन मिलते हैं। एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स में इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट किस चीज के मेजरमेंट में काम आता है, ऐसे क्वेश्चंस मैच कराने वाले, ये सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो एफएम से। इनफैक्ट प्रिंसिपल पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है, इसमें कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, किस सिद्धांत पे ये वर्क करता है, थ्योरम, आपको अलग अलग जो फॉर्मूले याद किए हो फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। तो ये एफएम से क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली देखने को मिलते हैं। आरआरबी का एक अलग पैटर्न है, इसलिए मैं जब भी बोलता हूँ स्टूडेंट को कि आरआरबी के लिए प्रिपरेशन करने के तो थोड़ा सा माइंडसेट अपना अलग करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप कन्वेंशनली बाकी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो, वो आइडिया, वो तरीका चेंज करना पड़ा। और ये तरीका आपको भी पता है कि 2-3 महीने में चेंज नहीं होगा, आपको पूरा का पूरा 4-5 महीने का एक पूरा प्रॉपर टाइम चाहिए, जिससे कि आप इन पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो धीरे धीरे। और बेटर तब हो जाता है जब आपके पास नोट्स होते हैं, कायदे से सारे पॉइंट्स लिखे होंगे, उनको बस बार बार रिवाइज करना है, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा आपसे। वो नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 करके देने वाला हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन पे बेस्ड होंगे, एलोंगेशन पे बेस्ड होंगे, डिफ्लेक्शन पे बेस्ड होंगे, कॉलम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टी से, ई के म्यूजी में रिलेशन से, वो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ जाता है, मोहर सर्किल वगैरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये जो इस 5 सब्जेक्ट है ना, ये पूरे के पूरे सिविल इंजीनियरिंग में आपके लगभग लगभग 70% वेटेज लेके रखते हैं आरआरबी जेईई के एग्जामिनेशन में। लेकिन आपको इसमें यह ध्यान देना है कि इन सब्जेक्ट को, जैसे मैंने बताया ना, कि कौन कौन से एरियाज को इनके टच करना है। ऐसा होता है कि बिल्डिंग मटेरियल सर पढ़ भी लिया, क्वेश्चन आ रहा है तो हो नहीं पा रहा है। तो इसका ये मतलब है कि आपने उन पोर्शन को तो बिल्कुल छुआ ही नहीं जहां से क्वेश्चन आने थे। इनका एक फिक्स पैटर्न है, उसको फॉलो करना है। हाँ, इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे और भी हैं जिनका वेटेज बढ़ या घट जाता है, जिसमें एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर का किसी सेट में वेटेज बढ़ जाता है, किसी सेट में घट जाता है, उसके बारे में अलग से हम चर्चा करेंगे, क्लासेज में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां भी बताने वाला हूं। बशर्ते बस आप लोग अगर अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो एक पढ़ाई के पैटर्न को इस पर्टिकुलर वे में स्टार्ट कर लीजिए। 4-1-2 आपको बता रहा हूँ, 4:1:2 बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, जिससे कि आप अपने सारे सब्जेक्ट को पढ़ के रिवाइज करके अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। 4 घंटे आपको क्लास नोट्स या क्लास लेने में यूज करना है। जो थ्योरी की आपकी क्लासेस चलती हैं, या फिर किसी और से पढ़ रहे होगे, या फिर मुझसे पढ़ रहे होगे, हमारे बैचेस में पढ़ रहे होगे, वो पूरा का पूरा टाइम जिसमें नोट मेकिंग होती है, पढ़ाई होती है, समझते हैं, वो सारा का सारा टाइम 4 घंटे का आपको मिनिमम रखना है। 1 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस फिलहाल के लिए, आगे चल के बताऊंगा कितना करना है। फिलहाल के लिए अभी आपको 1-2 महीने 1 आवर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। यूट्यूब पे आपको 8 बजे से डेली सिविल इंजीनियर्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। मन करे तो 8 से 9 का वो सेशन इंजीनियर्स अड्डा पे देख सकते हो, रोज रात के 8 से 9 का सेशन, ठीक है। 2 आवर का रिवीजन टाइम, जो पढ़ रहे हो रिवाइज करोगे, और रिवीजन के समय ही शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। ये आपको फिक्स रूटीन फॉलो करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। साथ ही साथ ये आपका आरआरबी जेईई का बैच जो कि ऑलरेडी चल रहा है, इसमें आपने अगर इनरोल नहीं किया तो इसको इनरोल कर सकते हो। अगर आपको आरआरबी जेईई में सिलेक्शन चाहिए तो आरआरबी जेईई का डेडिकेटेड बैच है, आरंभ 3.0 आरआरबी जेईई फाउंडेशन बैच है सिविल इंजीनियर्स के लिए। और अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे ये मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा। ये आपके लिए एक डिस्काउंट कोड बता रहा हूँ, जिसको यूज करके आप मेरे से जुड़ सकते हो। इनफैक्ट सभी टीचर्स की क्लासेस आपको मिलेंगी और सबसे लोएस्ट प्राइस में आपको बैच मिलेगा। कोई क्वेरीज वगैरह होगी तो हम हैं आपके लिए, वहाँ पे आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करते हैं, साथ ही साथ आपको पढ़ाते हैं बेहतरीन वे में। तो मिनिमम प्राइस में बोले तो आपको 1600 से 1700 रुपये में, 1800 रुपये में आपको बैच मिल रहा है। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे ही जाके ज्वाइन करना। इस कूपन कोड को लगाएंगे तो इस बैच की प्राइस एप्लीकेशन पे कॉइन्स लगाने के बाद 1750 के आसपास आ जाएगी, जिसमें आपको ये बैच मिल जाएगा लगभग 1800 के आसपास में। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, कंप्लीट CBT 1, CBT 2,
कंप्लीट बैच है ये नहीं कि केवल सिविल इंजीनियरिंग मिलेगी, फाउंडेशन बैच है, इसमें टेक नॉन टेक दोनों मिलेगा। इस बैच को ज्वाइन कीजिए और इसमें ऑलरेडी क्लासेस पहले से पड़ी हुई हैं जो चल रही हैं, कंटिन्यू कीजिए। बहुत इफेक्टिव है, एसएससी जेई में भी काम आएगा। इनफैक्ट अगर आप केवल एसएससी जेई में, डिस्काउंट कोड तो याद रखना है Y293, केवल एसएससी जेई, आरआरबी जेई और इन सभी एग्जामिनेशन पे फोकस कर रहे हो ना एक एग्जाम के अलावा, तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा सिविल इंजीनियरिंग महापैक। सिविल इंजीनियर्स के लिए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। आप सभी को क्या करना है, बस अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाना है। डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करते समय याद रखना है ये कूपन कोड, जिसको अप्लाई करके आपको लोवेस्ट प्राइस में ये बैचेस मिल जाएंगे। ये भी इनफैक्ट आपको इस समय मिनिमम प्राइस में दिया जा रहा है गाइज, और बिलीव मी 2000 से कम की प्राइस में आप सभी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट को दिया जा रहा है। तो फटाफट जाके ज्वाइन करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।